हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एमएस क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। आज मैं केमिस्ट्री से आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, दहन भी ऑक्सीकरण है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। इस तरह से सेकंड प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण जो है कि उपचयन अभिक्रिया है। इस तरह से अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन मुक्त होता है, यानी क्षार को जब जल में घोला जाता है तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन जो है क्या होता है? मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में जो है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन है सही हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो अम्लीय कौन है? तो जीरो। प्रबल अम्लीय कौन होता है? जिसका पीएच मान 0 हो, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है किससे? तो लाइकेन से, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो व्यंजक चूर्ण बन जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये जो है प्राकृतिक सूचक है हल्दी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अपक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का रंग जो है कि काली होती है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लगभग 14 होता है, 14 है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है कि 7 होता है, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है,
दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में जो है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? जब दानेदार जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। इस तरह से अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है कितना? तो 2.2 है। इस तरह से अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो बेकिंग सोडा से। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो क्षारकीय दंत मंजन, यानी अम्ल मुंह में जो है कि अम्ल की मात्रा उपस्थित हो जाता है, इसलिए जब क्षारकीय दंत मंजन से हम मंजन करेंगे या ब्रश करेंगे तो अम्ल और क्षार मिलकर के उदासीन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? दांत साफ हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क कौन है? तो जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जस्ता का। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2% कार्बन होता है इस्पात में। इस तरह से अगला प्रश्न, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करती है? तो सोना एक ऐसा धातु है जो अधिक ताप पर भी सोना ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करती, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो तन्यता के लिए उत्तरदायी है, यानी अधिक तन्य धातु ही जो है कि अधिक लंबा खींचा जा सकता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो आयोडीन ब्रोमीन चमकीला अधातु होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक के उच्च होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है क्षारीय। मैग्नीशियम के दहन में जो उत्पादक बनता है वो क्या है? क्षारीय।
इस तरह से अगला प्रश्न है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु होते हुए भी बहुत ही मुलायम होता है, जिसके कारण इसे चाकू से काटना आसान होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का? तो 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है कि 24 कैरेट का होता है। यानी शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह बहुत ही लचीली होती है, इसलिए 22 कैरेट सोना का आभूषण बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है। इस तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम अति अधिक क्रियाशील धातु है। यदि उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो तुरंत ही आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर। कॉपर एक धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है। इस तरह से अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन सी है? तो एजी। यानी एजी जो है कि क्या है? भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? यानी इसमें हाइड्रोजन जो है अधातु है। इस तरह से अगला प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा एवं टीना के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। इस तरह से अगला प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा। हीरा एक कार्बनिक पदार्थ है जो अत्यधिक कठोर होता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। इस तरह से अगला प्रश्न, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो ये जो है आघात बद्यता को बताता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? इसे अमलगम कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होते हैं? तो जल में विलेयता, ये गुण जो है कार्बनिक यौगिक में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक धातु है लेकिन अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक है, नहीं इसमें धातु ही गुण पाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो सभी। यहाँ पे देखने को मिल रहा है हीरा। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल। एथेनॉल जो है एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। इस तरह से अगला प्रश्न, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत C होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 के होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है किसमें? तो मृदु जल में। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जल में विलेय है? तो जल में विलेय कौन होता है? एथाइन। एथाइन जो है कि जल में विलेय है। ये 4 ऑप्शन में 3 जल में विलेय नहीं है, लेकिन एथाइन क्या है? जल में अविलेय है। सॉरी, एथाइन जो है कि जल में अविलेय है। ग्लूकोज जल में विलेय हो जाता है, यानी घुल जाता है। एथेनोइक अम्ल भी जल में घुल जाता है, अन्य भी जल में घुल जाता है, लेकिन एथाइन जो है कि जल में नहीं घुलता है, इसीलिए इसको अविलेय कहा जाता है।
इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। तो इथेन, इथेन से ही एथेनॉल का निर्माण हुआ है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है लिखने वाला पेंसिल बनाने में। इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम आप लोग के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।